सर जय हिंद। जय हिंद सर। क्या हाल है श्याम जी? बहुत बढ़िया शिवाजी। माय डियर फ्रेंड, ये है मिस्टर श्याम भारद्वाज, पूर्व चेयरमैन सिरसागंज की सरोज शर्मा के बेटे। और सिरसागंज शहर के बारे में हम आपसे मालूमात करना चाहेंगे जनाब आपसे। क्या मैं पूछूं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए श्याम जी, सबसे पहले मैं आपको जो राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और रक्षाबंधन की मेरी तरफ से, नेशनल पैरी परिवार की तरफ से, शिवा राठौर फिल्म्स की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपके नगरवासियों को, शहरवासियों को, जिलावासियों को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्याम जी, ऐसा सुना है कि सिरसागंज नगर का कायाकल्प हो गया। सिरसागंज में पार्क बनवाए गए, सिरसागंज में जो कूड़ा का रिसाइकलिंग का प्लांट लगाया गया, सिरसागंज में सीसी करवाई गई, सिरसागंज में इंटरलॉकिंग करवाई गई, सिरसागंज में मतलब वो काम हुआ है जिसे ऐतिहासिक वर्क कहते हैं। आप हमें बताइए, बाजार गर्म है, चुनाव सर पर है, अपनी ढपली अपना राग, हर नेता, हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है चेयरमैन का अपनी बात करता है। आपका विचार क्या है मिस्टर श्याम? धन्यवाद शिवाजी। आपने जो क्वेश्चन पूछा, जैसा आपने मुझसे पूछा, सिरसागंज में कायाकल्प हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, आपकी बात ठीक है। जैसा आपको पता है, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम जो भी हुआ, जो कायाकल्प की बात करते हैं, वो निश्चित तौर पे ये कायाकल्प कागजों में हुआ है। अगर आप पार्कों की बात करते हैं तो अगर आप सिरसागंज में घुसते हैं तो आपने पार्क देखा होगा। आप उसके बाद दूसरे पार्क की बात करते हैं जो अभी काफ़ी करोड़ों रुपए लगने की लागत से बनने जा रहा था, जो पहली बरसात नहीं झेल पाया, अधेड़ काम पड़ा था, विवादास्पद काम पड़ा हुआ है, वो टूट चुका है। अगर आप सड़कों की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2005 के बाद सिरसागंज में किसी को सीसी बनवाने की ज़रूरत पड़ी होगी, और पड़ने ज़रूरत पड़ी भी होगी तो वो बनी नहीं है कभी। उसके बाद आप बात करते हैं सिरसागंज में और विकास की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता सिरसागंज में कोई विकास इस तौर पे हुआ है कि मैं आपको आपके चैनल पे बता पाऊँ। मेरी नज़र में नहीं हुआ, कागज़ों में अगर हुआ होगा तो वो आपको जानकारी मिलेगा। मैंने सिरसागंज चेयरमैन से भी पूर्व में जब मैंने उनसे बातचीत की थी ऑनलाइन, तो उन्होंने, मुझे नहीं पता आप कह रहे हो, उन्होंने मुझे ये बताया था कि सिरसागंज में बहुत भव्य पार्कों का निर्माण हुआ है, सिरसागंज में शमशान घाट का भी निर्माण हुआ है, सिरसागंज में अद्वितीय ऐतिहासिक 50 काम, सैकड़ों काम हुए हैं जो पूर्व में चेयरमैन हुए हैं, जिन्होंने काम नहीं किए उनका वर्तमान चेयरमैन सोनी शिवरे ने रिकॉर्ड तोड़ा है। अब ऐसा कौन सा काम है जो वर्तमान चेयरमैन ने नहीं किया, आपको जो पूर्व चेयरमैन ने किया, ये बताइए मुझे। महोदय, अगर आप काम की बात अगर मुझसे पूछना चाहते हैं जी, एक एक करके मैं इसीलिए आया हूँ, मैं काम की बात पूछने आया हूँ। एक काम गिना सकता हूँ जी, अगर आप जो पूछना चाहते हैं जी। अगर कोई कह रहा है कि ऐतिहासिक काम हुए हैं, तो ये निश्चित तौर पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कागजों में उन्होंने किए होंगे और उनके हिसाब से हुए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से या सिरसागंज की जनता के हिसाब से सिरसागंज में कोई विकास कार्य नहीं। रिसाइकलिंग प्लांट कूड़े का नहीं बना क्या? नहीं बना ना, कागजों में बना, और वो बना हुआ खड़ा हुआ है भागली पे। उस प्लांट में जब तक काम नहीं होगा, कूड़ा नहीं जाएगा, तो उस प्लांट का क्या फोटो लेके हम टांग के घूमेंगे क्या? हम गिरधारी कॉलेज के सामने जो पार्क बनाया है वो नहीं बनाया क्या? लगता है क्या वो आपको पार्क लगता है क्या? वो गिरधारी कॉलेज के रोड के किनारे जो पार्क बना हुआ है, वो नाला बना हुआ है। अगर आप अभी जाएंगे, आप भी जाके देख लीजिए, वो पार्क बना हुआ है क्या? मैं रोड पर जो उन्होंने इंटरलॉकिंग कराई है, जो चौड़ीकरण जो हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो गलत है क्या? मेन रोड पे इंटरलॉकिंग नहीं हुई है, इटावा रोड पे इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, वो भी एक साइड में हुआ है, बरसात का मौसम है, काम तो धीरे धीरे चलेगा ना सर। मौसम में अगर आप बात करते हैं बरसात के मौसम की, तो तली झाड़ नाले की सफाई 5 साल में चेयरमैन साहब ने कब करा दी? आप पूछो जाके सिरसागंज के लोगों से। तली झाड़ सफाई अगर नालों की नहीं होगी, सिरसागंज की गलियां, नाले, सड़कें नालों में तब्दील हो जाते हैं बारिश में, जरा सी बारिश में। पहली बात तो बारिश ही कम होती है, जरा सी बारिश में नाले
सड़कों पे आ जाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है, तो ये किसकी जिम्मेदारी ये है? हालात तो फिरोजाबाद में भी है, आगरा में भी फिरोजाबाद है। की बात फिरोजाबाद वाले जानते मैं हैं, सब मैं जगह है सिरसागंज ये। की जानता हूँ। जब तेज हम बारिश लोग होती है तो चेयरमैन नाली रुक थे, जाती है। सिरसागंज में बारिश से पहले तलीजार सफाई कराने का कार्य नगर पालिका परिषद बखूबी तौर पर किया करती थी, और मुझे नहीं लगता, मेरे को देखने को नहीं मिला कि तलीजार सफाई हुई है। बारिश चल रही है, अगर इससे पहले अगर हो गया हो तो आप पूछ लो किसी से, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा कहीं तलीजार सफाई अगर आपको शहर में कहीं हुई हो। नगर निगम के इतने जो सॉरी नगर चेयरमैन है यहाँ पे, तो यहाँ तो सभासद होते होंगे। बिल्कुल सभासद। हाँ, तो इसमें जो सभासद लोग हैं, प्रत्येक सभासद ने अपने अगर वार्ड में काम कराया होगा, पब्लिक ने उनको वोट दिया है, तो क्या उन्होंने काम की डिमांड नहीं रखी होगी कि आप काम की डिमांड रख रहे हैं? सभासद काम की डिमांड बोर्ड की मीटिंग में रखता है। बोर्ड की मीटिंग ही नहीं होगी तो सभासद काम की डिमांड करेगा कहाँ? आपके कहने के मुताबिक मतलब चेयरमैन साहब ने बोर्ड की मीटिंग नहीं बिल्कुल की? नहीं करी। कहाँ करी? अभी बहुत लंबा समय हो गया, नहीं हुई है बोर्ड की मीटिंग। बोर्ड की मीटिंग होगी, प्रस्ताव होगा, तब काम होंगे ना। सभासद चिट्ठी लिख के थोड़ी ना भेज देंगे कि काम होना है, प्रस्ताव ही नहीं हुए। आप घर में अगर कोई काम कर लोगे, मैं कह तो रहा हूँ आपसे बार, कागजों में काम हुए, कागजों में आप काम कर लोगे, धरातल स्थिति में काम नहीं होगा, तो कैसे किसको काम मानेंगे हम? आपने कूड़े प्लांट की बात कर दी, कूड़ा प्लांट बन गया, मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन उसको आप प्रोसेस में लाएंगे, कूड़े की जो समस्या है उसको निस्तारण होगा, तब उस कूड़े वाले प्लांट का कोई उपयोग हमारे समझ में आएगा। आप पार्क की बात करते हैं, पार्क में जाने से अगर लोग, हमारे छोटे बच्चे या बुजुर्ग जाते हैं, वो हाईवे किनारे आपने बड़ा रेलिंग लगा के उसमें अगर पेड़ पौधे लगा दिए, अगर उसकी देखरेख भी सही करते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप जाके देखिए आज की डेट में नाली जैसी स्थिति है। गौशाला जो बनी है बाबा की साला के पास, जी, मैं समझता हूँ कितनी सुंदर गौशाला बनी है। मैं दूर से अगर कोई भी निकलेगा रोड से, तो जो उन्होंने बनवाया है उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आप कहते हैं गौशाला नहीं आपको बनी? दूर से देखने में गौशाला अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है। गौशाला का प्रयोग, मैंने आपसे कहा, गौशाला का प्रयोग केवल उसको बना के फोटो खींचने का नहीं है। उसमें टिकट लगा के लोग देखने नहीं जाएंगे, उसमें पशु जाएंगे, उसमें गाय जाएंगी, आवारा जानवर उसमें जाएंगे। जब आवारा जानवर सड़कों पे घूम रहा है तो गौशाले का प्रयोग क्या हुआ? अगर आवारा जानवर बाहर घूम रहा है, उससे लोगों को घायल कर देता है। सिरसागंज के तमाम लोग घायल हुए, मुझ पर खुद ही यहाँ पर बाहर पशु ने मुझको, उसने गाय ने मुझे मारा, मैंने खुद भी कहा। और सिरसागंज के कई % लोग उस चीज़ के पीड़ित हैं, जो अस्पताल में एडमिट हैं। तो इस गौशाला का हम क्या करेंगे? भाई पब्लिक का भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जब गौशाला बन गई है तो जो आवारा जो आपके खेत में जा रहे हैं, आपकी गली में आ रहे हैं, तो उनको आप चाहते हो कि पब्लिक यहाँ से पकड़ के उन अरे पशुओं मैंने को क्या कहा, गौशाला मैंने दिलाए? क्या कहा, वो हिंदू धर्म में गाय को पूजा भी जाता है, उसके बारे में गलत भी नहीं बोल सकते, समझे? गाय माता है, तो हम जब हम उसको पूजा करते हैं तो एक बार हम उसे अपने इतना कष्ट तो कर ही सकते हैं कि कम से उसे गौशाला तक पहुंचा दें, जिससे उसकी देख रेख हो सके। शिवाजी, हम लोग गाय, नेताओं की जिम्मेदारी है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है ना, सनातन लोग हैं, ये पब्लिक की भी तो जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी। गाय कोई चूहा नहीं है उसको हम पिछले पकड़ के छोड़े आएंगे। गाय बहुत बड़ा पशु होता है, उसको हम पकड़ के नहीं छोड़ के आ सकते हैं। और कोई एक गाय पकड़ने की बात होगी, सिरसागंज के लोग चलो ठीक है आज हम इस वाली गाय को पकड़ के छोड़े आएंगे, कोई चूहा नहीं जिम में रख के छोड़े आएंगे। गाय है, और एक गाय नहीं है, काफ़ी क्वांटिटी में पशु घूम रहे हैं। गाय की अकेली बात नहीं है, गाय है, सूअर है, बंदर है, इन्होंने आतंक मचा रखा है शहर में। इसको देख रेख कौन करेगा? जब हम लोग चेयरमैन थे तो जब भी ऐसी स्थिति हुआ करती थी तो हमने सूअरों के लिए वहाँ पे बाड़ा बनाया था, जिसका प्रॉपर तरीके से ठेके उठते थे, उसको प्रॉपर तरीके से लोग मैनेज करते थे, उसको अलग ड्यूटी लगती थी। अब कहाँ हैं? क्यों घूम रहे हैं? जब सरकार इतनी मदद कर रही है, सरकार बार बार कह रही है पशुओं के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था गौशाला की सरकार द्वारा कराई जा रही है, तो उसका उपयोग सिरसागंज नगर के लिए क्यों नहीं होगा? केवल कागजों में होगा क्या? निश्चल प्रहरी NP न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से तो जन तक विकास पहुंचाने की मांग करता हूं। लास्ट व्यक्ति तक खुशहाली पहुंचे, आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए। सरकार की योजनाओं को लास्ट तक पहुंचाने का काम अगर निचले स्तर पर ग्राम सभा का होता है, उससे बड़े स्तर पे ब्लॉक का होता है, उससे बड़े स्तर पे नगर में नगर पालिका का होता है। सरकार कोई योजना दे रही है तो उसको आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम नगर पालिका परिषद का है, तो उस काम को करना चाहिए। हम उसको डॉक्यूमेंटेशन में निपटा के अपनी खानापूर्ति कर देंगे तो ये कोई काम नहीं हुआ, इसको मैं काम नहीं मानता। श्याम जी, आपने शिवा राठौर के तीखे सवालों का सामना किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी।